भाव भगवान छे तो वैल्यूएशंस का क्या। हाँ, अब ये इसका मतलब क्या है, मैं क्या बोलना चाहता हूँ यहाँ पे, देखो एक चीज़ समझो, बहुत प्रैक्टिकल बात करता हूँ, ठीक है। अभी तक तो जो हुआ मैड बुल रन में, बहुत हाई पी स्टॉक्स भी बहुत ऊपर के ऊपर चले गए, और वो हर्षद मेहता वाला जो डायलॉग है कि भाव भगवान छे, कि मतलब भाव जो बोल रहा है वही करेक्ट है, वो तो है ही, अल्टीमेटली तो वही है कि भाव जो बोल रहा है वो करेक्ट है। बट एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है वैल्यूएशन। अभी अगर ब्लाइंडली अगर वैल्यूएशन, उल्टी फुल्टी वैल्यूएशन पे स्टॉक खरीद लोगे विदाउट अंडरस्टैंडिंग द रेपरकशंस, तो बहुत ज़्यादा फंसोगे, ठीक है। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट अभी यहाँ पे क्या देखना है, ऐसी स्टॉक्स ढूंढनी है जो ज़्यादा भागी नहीं है, ठीक है, या जो भागने के बाद बहुत ज़्यादा करेक्ट हो गई है, अच्छी वैल्यूएशंस पे आ गई है। स्टॉक्स की हिस्टोरिकल वैल्यूएशंस क्या है, ठीक है। जैसा मैं कल दिखा रहा था बीसीएल वाली वीडियो में, मैंने दिखाया कि मीडियन पी, मीडियन पीबी, वो हम लोग 5 साल, 3 साल, 10 साल का उसको कैसे देख के उसको इंटरप्रेट करते हैं, इंटरप्रेट करके उसको समझते हैं, ठीक है। क्योंकि जनरली देखो पी का री रेटिंग इतना इजीली नहीं होता है किसी कंपनी का। जैसे मैंने डिफेंस के स्टॉक्स में बताया था कि डिफेंस के स्टॉक्स का री रेटिंग हो रहा है, क्यों हुआ है, क्योंकि बिल्कुल प्रैक्टिकल बात है, क्योंकि जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट अब क्या कर रही है, जहां कोई इंडियन डिफेंस कंपनीज को, पीएसयूज को कोई काम ही नहीं मिलता था, अब गवर्नमेंट खुद काम दे रही है उनको, और उनके लिए लॉबी कर रही है बेसिकली, उनके लिए लॉबी कर रही है गवर्नमेंट अराउंड द वर्ल्ड कि उनको सप्लाई वगैरह का ऑर्डर मिले। तो अब इसीलिए अब उनके लिए री रेटिंग हो रही है, रेलवेज के लिए इसीलिए री रेटिंग हुई है, राइट। ऑल्दो अभी भी जैसा कल मैंने डिस्कस किया, बहुत अभी भी वैल्यूएशंस हाई हैं, तो समझ के लेना है। क्योंकि क्या है कि जब जब देखो ओवरऑल क्या होता है, जब इंडिसेस काफ़ी ऊपर चले जाते हैं ना, तो फिर स्टॉक्स बहुत वल्नरेबल हो जाते हैं। जहां पे ऐसा लगेगा ना इन्वेस्टर्स को कि यार यहाँ पे वैल्यू बहुत, दाम बढ़ चुका है, वैल्यूएशन बहुत हाई हो चुकी है, फटाफट निकलेंगे। और ऐसे ये वैसा फेज चल रहा है कि बहुत सारी ऐसी स्टॉक्स है जो ऑपरेटर्स, जो जिसमें कुछ भी नहीं है, ऑपरेटर्स ड्रिवन स्टॉक है, पता भी नहीं चलेगा उन सारी स्टॉक्स में करेक्शन आना शुरू हो जाएगा कभी भी, क्योंकि ये माहौल ही वैसा है, ये वातावरण ही वैसा है पूरा एट दिस जंक्चर। तो अभी यहाँ क्या है, ठीक है, कोई स्टॉक भाग रहा है, जरूर भागे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इंपॉर्टेंट क्या है, वैल्यूएशन, ठीक है। ग्रोथ बहुत इंपॉर्टेंट है, बट बात क्या है, अभी एक कंपनी है जो हिस्टोरिकली 25x के पी पे प्ले करती है, से फॉर एग्जांपल, ठीक है, 25x पी पे खेलती है। अभी उस कंपनी का पी हो गया 100, मतलब कि 4 टाइम्स प्रॉफिट ग्रोथ होना होगा तभी सही वैल्यूएशन पे आएगा। अपने मान लिए कि री रेटिंग भी है, तो 30-35 का री रेटिंग देंगे, बहुत ज़्यादा फैक्टर्स होते हैं बहुत सारे री रेटिंग के लिए, बट अपने मान लिए कि चलो अपने एक री रेटिंग थोड़ा सा दे दिया इनको ज़्यादा, बट अल्टीमेटली अपने को क्या मिलेगा, अपने को कुछ नहीं मिलेगा अगर अपने ये नहीं समझ पाए कि उस कंपनी में वैल्यू है क्या। तो कंपनी को ग्रोथ खुद देनी होगी, और कंपनी 100 की पी, 200 पी, 400 पी तक भाग गई है, और लोग अभी भी बोल रहे हैं भाई खरीदो खरीदो खरीदो। क्यों खरीदो, ये कुछ नहीं हो रहा है। अब जो सिचुएशन हो रही है बहुत सारी स्टॉक्स में जो बहुत ओवर वैल्यूड हो चुकी है और उनमें उतना फंडामेंटल भी नहीं है, उसमें क्या हो रहा है कि उसमें खबरें फैल रही हैं, और रिटेलर्स आंख बंद करके सपने देख के उठा रहे हैं, और अल्टीमेटली फंस जा रहे हैं। और कुछ कुछ स्टॉक्स तो ऐसी है जिसमें ऐसा फंसेंगे कि कभी शायद कभी भाव ही नहीं आएगा पूरे लाइफ भर। तो इस चीज़ को समझ के रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, नहीं तो रोना ही पड़ेगा, अल्टीमेटली पछताना ही पड़ेगा, विच आई डोंट वांट, ठीक है। तो अभी कोई भी चीज़ ले रहे हो, वैल्यूएशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया एज एट दिस मोमेंट, ठीक है। ग्रोथ है, ज़रूर होगी कंपनीज में, क्यों नहीं होगी ग्रोथ कंपनीज में, कंपनी में तो ग्रोथ होगी। कंपनी एक्सपैंड कर रही है, कंपनी नए बिजनेस लाइंस में घुस रही है, सारी चीज़ें हैं, वो सब चीज़ को भी कंसिडर किया जा सकता है, बट एक लिमिट तक। से हिस्टोरिकल पी 30 है, और अभी कंपनी 50 के पी पे चल रही है, डिस्काउंट करने के बाद कि कंपनी का के केपेक्स के बाद कंपनी का डबल हो जाएगा प्रॉफिट्स एंड टर्नओवर्स। तो फिर अपने सोच सकते हैं कि हाँ चलो ठीक है एक बार के लिए, बिकॉज नेक्स्ट जो 4 क्वार्टर बाद जो रिजल्ट्स आएगा 4 क्वार्टर में, वो सारे रिजल्ट्स एब्जॉर्ब हो जाएंगे उसमें, ठीक है। प्लस उसमें उसके बाद भी क्या है, मैं अभी से फॉर एग्जांपल कोई 30 पी की कंपनी, हिस्टोरिकल 30 पी की कंपनी कोई 50 पी में खेल रही है, और उसमें अभी एग्जीक्यूशन चल रहा है केपेक्स का,
तो जब तक केपेक्स खत्म नहीं हो जाएगा, जब तक वहां से रेवेन्यू नहीं आ जाएगा, तो वो वैल्यू ओवर वैल्यूड ही है। ठीक है, तो स्टॉक्स टाइम देती है, ऐसी कोई स्टॉक नहीं है जो स्टॉक टाइम नहीं देती है। ठीक है, मौका बहुत मिलेगा लेने का, और कंपनीज इतनी सारी और इतनी अच्छी कंपनीज है, इतने अच्छे सेक्टर्स हैं। आप अपना खुद का कैपिटल उतना बना लो कि आप आंख बंद करके ले, मतलब वाला सिचुएशन आ जाए। अपने लोग मोस्टली जो अपने लोग हैं, अपने लोग के कैपिटल्स बहुत लिमिटेड है, तो अपने को ये समझना है कि अपना कैपिटल सही जगह पे लगे, जिससे कि मेरा रिटर्न मैक्सिमाइज हो पाए। वो सबसे बड़ा मेरा ऑब्जेक्टिव है। 10 रुपए की चीज़ 1000 रुपए की हो जाए, बहुत मुश्किल होता है, बहुत टाइम देना पड़ता है उसके लिए। ठीक है, तो अगर ऐसी कोई चीज़ है जो 10 रुपए की है और 1000 रुपए की हो जाएगी, आपको अगर वैसा लगता है, इफ यू आर कन्विंस्ड इनफ, इफ यू आर स्किल्ड इनफ, इफ यू आर एडुकेटेड इनफ, इफ यू हैव इनफ नॉलेज कि आपको लगता है कि हाँ ये हो जाएगा, तभी आप फिर वैसी स्टॉक को फिर तो कोई भी वैल्यूएशन पे लो। 10 रुपए की चीज़ 20 रुपए में लो, क्योंकि जब पता ही है 1000 रुपया होना है उसको। तो इसीलिए क्या है, प्रैक्टिकली सोचो, वैल्यूएशंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। राइट, नेक्स्ट में जब अभी अपना स्लाइड जो दिखाऊंगा, वो जो 3 कंपनीज के बारे में बात करूंगा, बजाज के बारे में और ओला इलेक्ट्रिक के बारे में और अपना जोमेटो के बारे में, तो वहाँ की भी मैं कुछ चीज़ें आपको बताऊंगा, सो दैट यू ऑल्सो अंडरस्टैंड कि लोग सपने दिखा रहे हैं, न्यूज़ में बहुत सारी चीज़ें आएंगी, बट आपका दिमाग कहाँ है, आपका प्रैक्टिकलिटी कहाँ है, आपका लॉजिक कहाँ है। और मैं बता देता हूँ, ये लॉजिक से बाहर कुछ नहीं है चीज़ें, खाली आँख खोल के देखना है। ठीक है।